सबसे पहली बात तो ये फालतू के जो मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं ये उनके लिए हैं। भाई साहब मुझे इन्वॉल्व मत करना, मैं चीर के फेंक दूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल चीर के फेंक दूंगी इसमें, अगर मुझे इन्वॉल्व करा जरा सा भी, इतना सा भी अगर इन्वॉल्व करा ना तो मैं सच में चीर के फेंक दूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं बताने जाऊंगी और मैं बोलने जाऊंगी, फिर मैं वीडियो डालूंगी ना, मैं ये ड्रामा करूंगी, मेरे से ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। हाँ विजिता सिंह, देखो मेघा, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे उससे कोई उस मैटर से मुझे क्या लेना देना, मुझे समझ में नहीं आता इस मैटर में मुझे क्यों घसीटा है। नहीं, मेरा सुलह छोड़ो, मेरा तो कोई सुलह नहीं हुआ और होगा भी नहीं। सुलह करके कहाँ जाना है मुझे। ऐसा दूंगी ना आराध्या सेवराग, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं मेरे से इंस्पायर हुई है, मैं क्या उसको बोलने गई थी इन चीजों के लिए? तुम लोग ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हो, उन्हीं का जवाब देने आई हूँ। मेरे से इंस्पायर हुई है, मैंने क्या पीले चावल दिए थे उसको? और मेरी शादी आज नहीं हुई है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। अपनी बकवास बंद करो। कोई कुछ भी कांड करेगा तो क्या पिंकी के माथे मर दोगे कि तुम्हारी दोस्त है तुमने सिखाया? मैंने क्यों सिखाया भाई? मेरी दोस्त है, जीवन में सिर्फ 2 बार मिली हूँ, एक तो उसके खुद के भाई की शादी में और दूसरे नीतू दीदी के भाई की शादी में। मुंह तो थोड़ा सा संभाल के बात करो। हे भगवान ने दिया है ना उसको, थोड़ा थोबड़ा तो उसको सही से संभाल के बात करो। अरे यार कविता, देखो तो सही, मेरे पे डाल दिया। अभी कोई मेरे को कमेंट्स कर रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ ये तुमने सिखाया नेहा को। भाई मैं क्यों सिखाऊंगी? और मैं किसी को सिखाने वाली होती कौन हूँ? मेरी तो कोई बातचीत नहीं होती, कुछ नहीं होती है। कोई जीवन में ज्यादा मिलना उठना बैठना, कोई कॉल पे बात नहीं, कुछ नहीं होता है। इसमें तुम लोगों ने मुझे घसीट लिया। तो सचिन मनीषा के बहती कंट्रोवर्सी में अब पिंकी पैथ्रोट को भी घसीटा जा रहा है। बार बार लाइव आ रही हैं, बार बार लोगों को बोल रही हैं कि जब सचिन मनीषा के ऊपर मैं वीडियो बना रही थी तब भी मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आके बोल रहे थे कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जब सारे क्रिएटर्स एक साथ बोल रहे हैं तो पिंकी क्यों चुप है। लोगों को पिंकी के मुंह से भी उगलवाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को मेरे जैसे चैनल्स पर आके कमेंट किया कि पिंकी क्यों नहीं बोल रही है, पिंकी ने साफ साफ डिसाइड कर दिया कि भैया मेरा इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। पिंकी आती है लाइव। आज पिंकी फिर लाइव आने वाली है और ऑडियंस को बताने वाली है। वैसे तो वो मस्त बोलती है, एक ही बार ऐसे सुर में तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। भाई बोलने में तो हमारी पिंकी पैथ्रोट जी। वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट सर्किट ब्लॉग में। ये यहाँ पर रिएक्शन चैनल आपके साथ लेके आते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कर देना। आप सब ये सारी बातें जानते ही हैं कि यह जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना नेहा की और मनीषा की, यह पिंकी और सोनू से कुछ खास अलग है। नहीं भले ही इसको पिंकी पैथ्रोट बहुत ज़्यादा इग्नोर कर ले या कुछ भी कर ले, पर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। बट सर डिफरेंस इतनी है कि विकास ने इनसे शादी कर ली क्योंकि यहाँ पर सोनू सीधी थी। सोनू ने अपने सिधाई दिखाई, इसलिए जो पिंकी है वह विकास को पा सकी। लेकिन यहाँ पर मनीषा सीधी नहीं है। बनी मनीषा ने अपने पति को वहाँ से खींच निकालने का पूरा प्रयत्न करा, जिसकी वजह से मनीषा का पति चाहकर भी नेहा का नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ये लोग पति इनके जो नाम रख दिए हैं, कहीं ना कहीं इसमें लोगों को सीधी अच्छाइयों की वजह से ही किसी का घर टूटता है। और यहाँ पर हम सोनू के बारे में बात करना चाहेंगे कि ठीक है, पिंकी के बाद सोनू का भी लाइव आया है, जिसको बहुत सारी ऑडियंस ने कॉपी कट करके नाम दे दिया है कि तुम तो पिंकी की कॉपी कर रही हो और तुम लाइव जानबूझ करके आई हो कि मैं उन ऑडियंस को बता दूं कि ऐसे ऐसे पिंकी कितनी बार लाइव आती है पर सोनू कभी लाइव नहीं आती। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, सोनू सिर्फ ऑन कर लो, जिसको मैं सुन के बड़ी हैरान से हूँ। सोनू ने बोला कि जो खर्चे होते हैं वह घर में बहुत
थोड़ी बहुत मम्मी, वैसे मम्मी जी यानी उनकी सासू माँ, उनको पैसे नहीं देती, पर जो भी ज़रूरत होता है उनको दे देती हैं। बच्चों के खर्च के लिए विकास जी से माँगना होता है तो माँगती हैं, नहीं तो नहीं माँगती हैं। बाकी वे खुद कमा ही रही हैं। अपने पैसों की वो बात कर रही थीं, तो मैं यहाँ पे कुछ ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि वह पति कैसा है, जो 2 बीवियों रखने का शौक तो रखता है, पर अपनी दोनों बीवियों का खर्चा नहीं चला सकता। वह किस बात का पति हुआ? वह तो पति कहलाने के लायक भी नहीं हुआ। और जब लव मैरिज ही करना था, तो उसने सोनू से भी लव मैरिज किया था। फिर पिंकी से क्यों करा? आज ऐसी नौबत देखती हूँ कि मैं इन दिनों का घर कभी बसते हुए नहीं देखा है। जितने प्यार से, जितने इज्जत सम्मान से विकास अपनी दूसरी बीवी को देता है, इम्पोर्टेंस देता है, यानी कि पिंकी को, सोनू को क्यों नहीं देता? आखिर सोनू भी तो तेरे साथ भाग के आई थी ना? तूने भी उससे लव मैरिज किया था। वह प्यार आज सोनू के लिए कम कैसे हो गया? और वह प्यार आज पिंकी के लिए कैसे हो गया? और मैं तो यही बोलूँगी कि प्यार के नाम पर विकास ने खिलवाड़ किया है, क्योंकि प्यार का नाम तो है ही नहीं। प्यार के नाम पर प्यार को बदनाम कर दिया गया है। विकास ने असली प्यार तो सोनू ने करा, कि प्यार करके शादी करी और उसके साथ जीवन का निर्वाह कर दिया। भले वह आदमी उसके साथ है आज या नहीं है, लेकिन उसने अपना पूरा घर परिवार, अपनी ज़िंदगी उसी के नाम कर दिया है, और उस विकास के नाम, लेकिन उस विकास ने, यह उसको अंदर ये चीज़ आज तक रियलाइज़ नहीं हुई होगी कि सोनू ने उसके नाम सब कुछ किया हुआ है। अपना आज भी वह आदमी देखती हूँ, हॉस्पिटल में जाती है सोनू, तो इम्पोर्टेंस किसको मिलता है? पिंकी को। क्या विकास अपने मन से पिंकी को इम्पोर्टेंस देता है, या पिंकी ने उसको धमका डरा दिया है? क्योंकि जब उस दिन की बातें मैंने सुनी थी कि विकास ने खुद ही बोल दिया था सोनू को कि तुम घर जाओ, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। भाई बच्चे तो पिंकी के भी थे, यानी वह देखने आई थी, कुछ वह बोला नहीं, बढ़िया था। कहीं न कहीं कान भरने का काम किया है पिंकी ने विकास का, तभी तो विकास उसी के नक्शे कदम पर बातें करता है, उसी की बोली हुई बातों को बोलता है। और आज मोहतरमा आके ऑडियंस को डरा धमका रही हैं कि मुझे इसमें कोई ना घसीटे, मेरा उस औरत से कोई लेना ही देना ही नहीं है, नेहा तो इसकी दोस्त है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि नेहा तो इनकी दोस्त है, लेकिन यह डर रही है, बच रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑडियंस इनको इसमें घसीट दी तो बहुत बुरा घसीटेगी और इनके इमेज का दर्जा उड़ जाएगा, क्योंकि वैसे ही ये इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ बताई है कि ऐसे फालतू के रिश्ते मैं नहीं रखती, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। हाँ मैडम, हम मानते हैं कि, लेकिन पहले अपने नाजायज़ रिश्ते ही रखें। एक शादीशुदा आदमी से, और उसके बाद आपकी शादी उससे हो गई, लेकिन बेचारी नेहा की शादी नहीं हो पाई। वह उस वह उस इंसान की ज़िंदगी से निकाली गई। बस यही फ़र्क रहा है। तो घर तो पिंकी मैडम आपने भी किसी का तोड़ा है, और आज जब ऑडियंस आपको भी उसी नज़र से देख रही है, उसी नज़र से आपको बोल रही है, तो आपको मलाल लग रहा है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन आप खुद अपने अंदर सोच के देखिए कि आपने किसका घर तोड़ा है। लेकिन हाँ, तुम्हारी गलती भी कम है, तुम्हारी पति गलती ज़्यादा है, विकास की गलती ज़्यादा है। शायद उन्हीं सब की सज़ाएँ आज सबको मिल रही है, कि तरह-तरह की बीमारियों का शिकार होने लगा है। कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि गलती सबसे ज़्यादा विकास की है। क्योंकि मैंने पिंकी के मुँह से भी सुना था कि पिंकी ने बोला था मैं नहीं गई थी विकास से शादी, विकास खुद आया था मेरे पास, शादी करी, और पिंकी उससे प्यार करती थी। तभी तो पिंकी ने अपने पूरे घर की परवाह नहीं की, सबको छोड़ दिया सिर्फ़ विकास के लिए। तो आप सोचिए, एक नारी शक्ति जो इतने सालों से बर्दाश्त करती आ रही है, सोनू, क्या उसे बर्दाश्त का कोई अंत नहीं होगा? क्या उसके बर्दाश्त की कोई सीमाएँ पार नहीं होंगी? तलाक लेना है, तलाक इतने विकास जी मेरे घर पर नहीं हैं। विकास जी तुम्हारे घर पर निकले, तुम अस्पताल में उनका इलाज करवा रही हो, और जब ऑडियंस ने देख लिया तो तुम पागल बना रही हो। इतने तुम झूठ बोलती हो दुनिया के सामने, और खुद को आज डिफेंड करने चली हो कि मुझे मत घसीट इस कंट्रोवर्सी में। साथ तो तुमने भी उस औरत का दिया है ना, नेहा का, और साथ तो तुमने भी जो लोग जब घसीट रहे हैं, तो आज तुमको लग रहा है मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। भाई रिश्ता रखो, क्योंकि रिश्ता उस लड़की ने भी रखा है।
वह लड़की भी गलत है, वह लड़का सचिन भी गलत है। तो तुम अगर किसी के साथ में हो तो आज उससे अपना नाता रिश्ता मत तोड़ो जस्ट बिकॉज कि लोग अब तुम्हें भी बोलने लग जाएंगे। तो इतनी ईमानदारी तो अपने अंदर रखो कि तुम किसी के साथ दो, और नहीं दे सकती हो तो किसी के बारे में बुरा भला मत बोलो। बाकी आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।